अध्याय 6 सर्वनाम। परिभाषा एवं प्रकार। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सही है, 6 भेद होते हैं। व्याख्या इसकी देखेंगे। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद में निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद उपभेद भी होते हैं। आगे इसका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट दूसरा, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं, जबकि शेष सर्वनाम के भेद हैं संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद के अनुसार आप देखेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन था आपका कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, जबकि संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ये सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम इसके भी 3 उपभेद है, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। देखेंगे व्याख्या इसकी। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं, जैसे कि मैं, तो, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है, जिसमें मैं, तो, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सही उत्तर है गुणवाचक। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम के भेद, जैसा कि शुरू से हम क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल यहां भी आप देखेंगे कि 6 भेद हैं। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो निम्न में से सर्वनाम शब्द है। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं, पहले भी बताया कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, तो जो मैं है ये सर्वनाम शब्द है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। मैं सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक शब्द है। अब यहाँ पर मैं भी है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है मैं। नेक्स्ट है आपके, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो यहां होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, वह, उसे, उसने, वह, उसे, उसने, उन्होंने, उसका, उनका, वे लोग इत्यादि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो यहाँ पे उसने था, यह उसने पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन सा है? तो वह, उसे और उसने। यहाँ पे उसने के नीचे अंडरलाइन की गई कि रेखांकित शब्द सर्वनाम का भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम की अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है उसने। नेक्स्ट, वह स्वतः ही जान जाएगा,
मैं वह सर्वनाम है, तो सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह निजवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, अगर आप हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें और इस वीडियो को अभी आप शेयर करें। दोस्तों, आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, तो बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। इसी तरह के वीडियो आगे हिंदी के जो ये जो घटना चक्र की जो बुक है, इसके पूरे जो टॉपिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 2022 का जो एडिशन है, ये जो 1982 से 2022 के जितने भी क्वेश्चन है, जितनी परीक्षा में आए हुए हिंदी से संबंधित, जो आगे इस परीक्षा के अंदर ऐड है बुक के अंदर, वे सभी क्वेश्चन इस बुक के अंदर हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। यह बुक आप दोस्तों अपने आसपास बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी यह बुक उपलब्ध है। तो इस बुक को दोस्तों सभी क्वेश्चन जो पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं उन सभी के अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। अब तक मैं इसमें 5 अध्याय करवा चुका हूं। आपने वे नहीं देखे हैं कौन कौन से, तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट घटना चक्र के नाम से बनी है जिसमें 5 अध्याय हैं इस वीडियो के, तो आप उनका भी अध्ययन जरूर करें। कौन कौन से जो टॉपिक है घटना चक्र के, ये 5 टॉपिक हैं और ये 6ठा अध्याय है आपका सर्वनाम। तो प्लेलिस्ट में जाके आपके ये आगे वाले अध्याय भी 5 मिल जाएंगे दोस्तों। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे लिखा है तो दोस्तों यहाँ पे पुरुषवाचक। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में प्रयुक्त वे पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? तो सही उत्तर है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है जिसमें उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तू तुम आप, तू तुम और आप, और अन्य पुरुष में वह वे यह ये, वह वे यह ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो सही उत्तर होगा इसमें मैं और हम। मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू तुम मध्यम पुरुष, वह वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है, तो यहां भी ये पुरुषवाचक है। व्याख्या इसकी देखेंगे। रेखांकित पद हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है और पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों में स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद पुरुषवाचक सर्वनाम है और रेखांकित पद हम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों स्त्री या पुरुष नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है हम। नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तो सही उत्तर है आप। आप अंदर आकर बैठिए। यहां यह क्वेश्चन पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को चुनिए, आप अंदर आकर बैठिए। तो यहां पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है आप। अब यहां देखेंगे इसकी व्याख्या। आप अंदर आकर बैठिए इस वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों में स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष जिसमें मैं और हम, मध्यम पुरुष तो तुम आप, तू तुम और आप, ये मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष के अंतर्गत है वह वे यह ये। ज्ञातव्य है कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। जब आप शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए होता है तभी यह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे श्वेता अपने आप चली गई, आप आदर्शसूचक आप के रूप में यह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो सही उत्तर है अन्य पुरुषवाचक। प्रश्नगत वाक्य का रेखांकित शब्द वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह, वे, यह, ये, वह, वे, यह, ये, मैं, हम उत्तम पुरुषवाचक और तू, तुम, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि वह कल मुझसे आएगी, तो यहाँ यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वह शब्द रेखांकित के अंदर जो वह के नीचे रेखांकित किया गया है, यह शब्द, वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो सही उत्तर है उत्तम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें और हमने। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए व्याख्या इसकी देख लेंगे। यहाँ पे है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या इसकी देख लें कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों में स्त्री है या पुरुष नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता होता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, अब यहाँ उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा, ये उत्तम पुरुष के हैं अंतर्गत आएंगे। मध्यम पुरुष के अंदर तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा, ये मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष के अंदर है वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण के अंदर वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? तो सही उत्तर है 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, अन्य पुरुष में लेखक या वक्ता और पाठक या श्रोता को छोड़ के अन्य लोग आते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है? तो सही उत्तर है सर्वनाम। वाक्य में रेखांकित पद आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम का प्रयोग जिससे बात की जाए उसके लिए होता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तुम, आप, तो, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो, तुम और आप। नेक्स्ट, निश्चयवाचक। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा? तो सही उत्तर होगा यह। उपयुक्त में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण यह वस्तुतः जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित वस्तु का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि सर्वनाम के भेद के अंदर है पुरुषवाचक के अंदर मैं और हम, निजवाचक के अंदर आप, निश्चयवाचक के अंदर यह और वह, अनिश्चयवाचक के अंदर कोई और कुछ, संबंधवाचक के अंदर है जो, सो, जो और सो आ जाए ये संबंधवाचक, और प्रश्नवाचक कौन, क्या। नेक्स्ट, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम? तो सही उत्तर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। व्याख्या इसकी देखें। वह बहुत अच्छा
लड़का है में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह और वह। नेक्स्ट, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए, तो सही उत्तर इसमें होगा निश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह शब्द का प्रयोग इस प्रकार के सर्वनाम में होता है। नेक्स्ट, यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए, तो सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है वाक्य में यह मेरी शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह और यह। नेक्स्ट, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, तो सही उत्तर है वह। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रस्तुत वाक्य में वह शब्द निश्चितता का बोध कराता है, अतः वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है, तो वह। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप वह है। तो आप देखेंगे निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो सही उत्तर होगा वह। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उपयुक्त विकल्प में वह सर्वनाम शब्द है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपन कि जो यह वह सर्वनाम शब्द है वह किसके अंतर्गत आता है। अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वह शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, दोस्तों आप हेमंत ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो सही उत्तर था वह। अब यहाँ इसकी व्याख्या भी देखें कि वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उपयुक्त विकल्पों में वह शब्द सर्वनाम है, वह शब्द सर्वनाम है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे कि जो वह ये शब्द है वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन है उसने कुछ नहीं खाया, कुछ किस सर्वनाम का बोधक होता है, तो सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी व्याख्या देखें आप। उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या बात का बोध नहीं हो रहा हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ इत्यादि से युक्त वाक्यों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने हेतु जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने हेतु जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो और सो वे शब्द आ जाएं, जब वाक्यों को जोड़ा जाए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है, जो और सो। निजवाचक सर्वनाम के अंदर आप ही इत्यादि वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो वहां निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है वाक्य में यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। कोई आ रहा है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो सही उत्तर है जो और वह। जिन सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि प्रस्तुत विकल्प के अंदर ए और बी तथा सी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जबकि डी इस प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है। आप देखेंगे कि
कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, तो देखो कुछ भी यह अनिश्चयवाचक है, कुछ न कुछ अनिश्चयवाचक है, और सी सब कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि यहाँ पे डी जो और वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये जो और वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अभी इसके पहले हमने इसके संबंधित क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि जो और वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है कोई और कुछ का प्रयोग। व्याख्या देखेंगे इसकी। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई और कुछ इत्यादि। आप यहाँ देखेंगे कुछ सर्वनाम शब्द है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई और कुछ। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो सही उत्तर है कुछ सर्वनाम शब्द है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा, तो सही उत्तर है किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप किन्हीं से होगा। नेक्स्ट है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे, तो सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए, तो सही उत्तर है आपका अनिश्चयवाचक। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति तथा वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कोई और कुछ। यहाँ पे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, अर्थात कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। एक अधोलिखित वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है, तो यहाँ आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे कि आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। अधोलिखित सर्वनाम का प्रकार है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि उपयुक्त वाक्य में इतना तथा कुछ शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि किसी भी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु घटना व्यापार हेतु होने वाला सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई और कुछ। यहाँ पे कितना दूध भिजवाना है इसका निश्चित पता नहीं है, अर्थात इतना और कुछ, यहाँ ये शब्द जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को दोस्तों अभी शेयर कर दें। दोस्तों सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स के अंदर, सोशल ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो आगे लाता रहूँगा दोस्तों, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देखेंगे। ये इसकी व्याख्या कि उपयुक्त वाक्य में इतना कुछ शब्दों में अनिश्चय सर्वनाम है, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु घटना व्यापार हेतु आने वाला सर्वनाम कोई और कुछ है। अब है यहाँ पे संबंधवाचक। यहाँ पर देखेंगे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, तो सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से दो वस्तु अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिस सर्वनाम से दो वस्तु, कोई भी दो वस्तु या व्यक्तियों का
पारस्परिक जो संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? तो सही उत्तर है वह कौन जो पड़ा रो रहा है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? तो यहाँ इसकी व्याख्या देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि उपयुक्त में से वह कौन है जो पड़ा रो रहा है वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम युक्त है। वस्तुतः जब एक सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे भेद भी देख लेंगे कि पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक, ये सर्वनाम के आपके भेद हैं। तो यहाँ पे पढ़ा था कि जो पड़ा है वह रो रहा है, यह वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था वह आया, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। प्रश्नगत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे रेखांकित पद है। तो यह सही उत्तर है आपका सर्वनाम। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद किस किस सर्वनाम है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा गया है कि किस किस से झगड़ा हुआ करते फिरोगे। रेखांकित पद प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पूछ रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में किस किस सर्वनाम में यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो सही उत्तर है कौन। यहाँ व्याख्या देख लेंगे कि कौन सर्वनाम शब्द है। किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने किए जाने वाला विकारी शब्द सर्वनाम कहते हैं। किसी भी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। एक बार फिर देखेंगे, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, नींद, रोग एवं सफाई, ये संज्ञा शब्द हैं। और ये कितने हैं? कुल 11 जो मूल हैं सर्वनाम। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं जो शब्द बताए हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, नींद, रोग एवं सफाई भी संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे निजवाचक। निजवाचक ये बताया गया कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में उल्लेखित सर्वनाम शब्द है। तो सही उत्तर होगा निजवाचक सर्वनाम। व्याख्या इस प्रकार है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोलिखित शब्दों में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। देखेंगे आपकी खुद में अन्य पुरुष निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए हो, अपने आप उत्तम पुरुष और स्वयं है मध्यम पुरुष। नेक्स्ट, आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोलिखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार क्या होगा? यहाँ निजवाचक है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसकी व्याख्या ये कि उपयुक्त वाक्य में स्वयं शब्द एक निजवाचक सर्वनाम है। जहां स्वयं है यह एक निजवाचक सर्वनाम शब्द है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के आधार पर अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद, स्वयं, अपने आप इत्यादि निजवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये और वे, ये निश्चयवाचक। और संबंधवाचक के अंतर्गत देखेंगे कि जो, सो, जिसे, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जिससे,
उससे, ये संबंधवाचक है। और अनिश्चयवाचक में कोई, किसी, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो यहां हमने पढ़ा निजवाचक सर्वनाम के शब्द, संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द। नेक्स्ट, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो सही उत्तर होगा आपका निजवाचक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में दिए गए विकल्प के अनुसार निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप इस तरह से वाक्य में मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में दिए गए विकल्प के अनुसार निजवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम का रूप आप ही है। इसी तरह वाक्य में मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम? तो सही उत्तर है एकर। यहां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक पूछा गया है दोस्तों, तो सही उत्तर है तही। तही निजवाचक सर्वनाम है। तही शब्द निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो सही उत्तर है निजवाचक। जहां आप और अपना आ जाए, ये निजवाचक सर्वनाम की पहचान है। आप इसकी व्याख्या देखकर समझेंगे क्वेश्चन को। आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है। आप निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण है पुरुषवाचक के मध्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। निजवाचक सर्वनाम कर्ता का बोधक है, वह पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा निश्चित करने के लिए होता है। यहाँ आप का प्रयोग सर्वसाधारण के निर्धारण के लिए हुआ है। नेक्स्ट, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द के किस भेद का उदाहरण? तो सही उत्तर है निजवाचक। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। सही उत्तर है आप। तो ये आप किसके अंतर्गत आता है? तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है। तो सही उत्तर है निजवाचक। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रश्नगत वाक्य के अंतर्गत आप शब्द एक निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता का बोधक होता है, किंतु स्वयं कर्ता का कार्य नहीं करता। कर्ता का बोधक तो होता है परंतु स्वयं कर्ता का कार्य नहीं करता। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा के लिए और दूसरे के निराकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, यह एक निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम हमारे दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ ही आते हैं तथा दोनों लिंगों और दोनों वचनों में समान होते हैं। जैसे कि निजवाचक सर्वनाम शब्द आप, अपने आप ही, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो सही उत्तर है आप। अब यहां देखेंगे कि आप जो है यह सर्वनाम है और आप एक निजवाचक एवं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। निजवाचक तो है पर मध्यम पुरुषवाचक है। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में वर्णन करता है परंतु स्वयं कर्ता नहीं होता है। घर, पहाड़ एवं नदी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। घर, पहाड़ और नदी ये कौन सी संज्ञा के उदाहरण है? तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद है। तो ये निजवाचक है क्योंकि यहां स्वयं, आप, ये निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। व्याख्या के अनुसार समझेंगे कि रेखांकित शब्द निजवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त स्वयं शब्द आपका समानार्थक है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे भिन्न है।
नेक्स्ट, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो सही उत्तर है स्वयं। उपयुक्त वाक्य में स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध होता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, यह काम मैं आप कर लूंगा रेखांकित अंतर्गत है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप ही है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित के लिए होता है। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए होता है। सर्वसाधारण के अर्थ में आप का प्रयोग होता है। अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देखें रेखांकित शब्द का सर्वनाम है तो ये निजवाचक सर्वनाम है। रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पे दोस्तों सभी सर्वनाम हमने पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। विविध, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा? तो है कुछ न कुछ। व्याख्या इसकी देखेंगे कि उपयुक्त व्यवस्था में कुछ न कुछ संयुक्त सर्वनाम शब्द है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है, किंतु डॉक्टर डिमशित्स महोदय ने इसे एक भिन्न वर्ग में रखा क्योंकि इसमें एक से अधिक सर्वनाम होते हैं। व्याख्या है कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? तो सही उत्तर है डॉक्टर डिमशित्स। व्याख्या इसकी देख लें। डॉक्टर डिमशित्स महोदय ने संयुक्त सर्वनाम के नाम से एक पृथक सर्वनाम की श्रेणी का उल्लेख किया। इनकी व्याकरणात्मक रचना हिंदी व्याकरण की रूपरेखा शीर्षक 1966 में इस प्रकार प्रकाशित हुई। इसका मूल नाम जालमन डिमशित्स है। नेक्स्ट, कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो सही उत्तर है सर्वनाम के लिए, कि सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है? तो सही उत्तर है आपका कौन मन। व्याख्या, छत्तीसगढ़ी में सर्वनाम दर्शाने वाले शब्द जे, जौन, जेमन, तौन हैं। कौन मन इसी श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला, संबंध को दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है? तो इसका सही था कौन मन। और व्याख्या इसकी प्रकार कि छत्तीसगढ़ी में सर्वनाम दर्शाने वाले शब्द जे, जौन, जेमन, तन हैं और कौन मन इसी श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो सही उत्तर है 10 गुना। 10 गुना विशेषण है न कि सर्वनाम। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में था कि जो कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो ये 10 गुना, क्योंकि 10 गुना एक विशेषण है, ये एक संख्या का बोध कराता है, तो यह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जबकि यहाँ पे कौन और उसने और ये कोई, ये सर्वनाम के शब्द हैं, जबकि 10 गुना नहीं है। 10 गुना एक संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम हैं। कुल 11 सर्वनाम है। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम है? तो सही उत्तर है यह। दिए गए शब्दों में यह सर्वनाम शब्द है। सर्व और नामों संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो हिंदी में आप
के अंतर्गत कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। दोस्तों हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा विशेषण एवं विशेष्य तथा क्रिया विशेषण अध्याय 7। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, और जो क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है और आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर लें। दोस्तों आप हेमंत ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करके चैनल को ज्वाइन करें और फेसबुक पेज गुरुकुल ऑनलाइन पाठशाला को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों पेज गुरुकुल ऑनलाइन पाठशाला को फॉलो, लाइक और शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।